नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में अभी तक लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म आ चुके हैं। और ये तो सभी को पता है बच्चों कि इस बार कंपटीशन अच्छा होने वाला है, टफ़ होने वाला है। पर बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि अगर कंपटीशन टफ़ होगा तो आप इसमें पीछे रह जाओगे। आपको सबसे आगे रहना है। और आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीट इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हमारी एक सीट पक्की है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के वो क्वेश्चन जो अब से पूर्व की परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जीडी में हो, एमटीएस में हो या यूपी पुलिस में हो, हमने सभी क्वेश्चन उठाए आज आप लोगों के लिए और सब अच्छे क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन जरूर भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आज की क्लास से देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के पृष्ठ को किसने सजाया था? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है BN राव। बात करते हैं कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, जो उसके पृष्ठ को जो सजाने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था बच्चों BN राव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है, आप जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके 25 भाग हैं। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस वक्त इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसके भागों की संख्या 25 हो गई है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो बच्चों, इसका आंसर है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। तो बच्चों, भाषाई आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था प्रथम राज्य, वो हमारा आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री बने थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। जो इसके जो अध्यक्ष थे बच्चों वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो बच्चों, इसका जो आंसर है आपका वह ऑप्शन डी, सम्मति और समायोजन के आधार पर। मतलब जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो वहाँ पर जितने भी निर्णय लिए गए थे वो सभी, जितने भी उसमें मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे, तो सभी की सम्मति और सबके समायोजन के आधार पर सभी के सभी निर्णय लिए गए थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसमें 15 महिलाएँ थी। महिला सदस्यों की जो संख्या थी बच्चों इसमें 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको एक बात और बता दी जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग याद रखना। अब लगभग अभी तक 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 2018 के एग्ज़ाम में भी था और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है बच्चों सिंधी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्तित हुई है। 9वीं सूची का मतलब, परिवर्तित का मतलब है कि 9वीं सूची कब जोड़ी गई है बच्चों? तो इसका आंसर है प्रथम संविधान संशोधन के आधार पर। आपको 9वीं सूची इसमें संविधान में जोड़ी गई थी। तो याद रखना कि इसमें जोड़ी, परिवर्तित का मतलब है बच्चों जोड़ना। तो इस कब जोड़ी गई थी? जब हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन का मतलब है कि संविधान जब लिखा गया था उस लेखन समिति का सदस्य नहीं था, तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस दिन संविधान सभा का अर्थकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ? मतलब बच्चों, इसका कहने का कि किस दिन हमारे संविधान को संसद ने अपनाया था? तो वो दिन था हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारतीय संविधान सभा ने अपना लिया था और इसको लागू भी भारतवर्ष में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका जो आंसर है बच्चों चीन की क्रांति। प्रस्तावना का मतलब है जब हम भारत का संविधान खोलते हैं सबसे पहला जो उसमें वर्ड आते हैं वो ये है कि हम भारत के लोग से हमारा संविधान शुरू होता है
और प्रस्तावना जो हमारी लिखी गई है वो किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत संविधान की आत्मा है, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिवादित किया था? तो इसका बच्चों आंसर है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। और इसी के आधार पर जब केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो विवाद हुआ था, इसी के आधार पर हमारे लगभग 46 से 47 आर्टिकल में 46 से 47 आर्टिकल को बच्चों हमारे परिवर्तित किया गया था, उनमें संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बच्चों 284 लोगों ने संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। जो हमारा संविधान बना हुआ है, अगर उसमें पूछते हैं तो उस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, तो बच्चों इसका आंसर है 284 लोगों के उस पर हस्ताक्षर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका जो आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे बच्चों। तो इसका जो आंसर है बच्चों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। विधान मतलब इसका ये है बच्चों कि जब हमारा संविधान बना था या बनने से पहले जो हमारे जो सदस्य थे वो अनेक, हमारे भारत में अनेक प्रांत थे, सभी को जोड़ा गया था, छोटे छोटे सभी प्रांतों को जोड़कर एक पूरा भारत बनाया गया था, जो सभी के सभी क्या थे? इस संविधान के सदस्य थे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है बच्चों 20वें भाग में संविधान का जो संशोधन होते हैं उसमें 20वें भाग में उल्लेख किया गया है। और आपको बता दें कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो कहाँ से ली गई बच्चों? अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है बच्चे उद्देश्य का मतलब बेटे उद्देशिका बच्चों। और उद्देशिका का मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारी प्रस्तावना है उसको हम उद्देश्य का बोलते हैं। तो बच्चों इसको किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है 10वीं अनुसूची में। यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। वो रद्द कौन से अनुसूची के आधार पर होगी? 10वीं अनुसूची के आधार पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1924 ने सबसे पहले संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, ये प्रस्तुत किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या वो 48 है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें वो 80 है बच्चों। तो याद रखना है सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस प्रदेश में बच्चों? उत्तर प्रदेश में। वो कितनी है बच्चों? 80 है। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें बच्चों लोकसभा की? 48 सीटें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें हमारे कितने अनुच्छेद थे बच्चे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ हैं। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें 450 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। और भाग वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है। और जब बनकर तैयार हुआ था मतलब मूल संविधान में कितने भाग थे? इसमें 22 भाग थे। ये याद रखना है बच्चों कि वर्तमान में 450 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, 8 मूल संविधान में थी, 12 अनुसूची है और 25 वर्तमान में भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में। भारत के संविधान निर्माता अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जो हमें एक सांसद बनने के लिए, जो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति नहीं करते वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान को अपनाया गया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका जो आंसर है बच्चों, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो बच्चों जब संविधान हमारा जो बना था उसको बनने में कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 से 3 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुका है। अभी एसएससी जीडी में भी आया था और 2016 के यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन था आपका कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ये हमारा आंसर है इसका, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मैसूदा समिति का सदस्य नहीं था? तो मैसूदा समिति के जो सदस्य नहीं थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है तो कितने महीने के अंदर इसका स्थान भरा जाना होता है बच्चों? तो कम से कम 6 महीने के अंदर इसका स्थान भरा जाना होता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके स्थान पर नया राष्ट्रपति कितने महीने के अंदर आना चाहिए बच्चों? 6 महीने के अंदर आना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है बच्चों? राष्ट्रपति को। किसी भी विधि या किसी भी कानून के लिए जो परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय, वो किससे मांगता है बच्चों? राष्ट्रपति से मांगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो हमारी कार्यपालिका है बच्चों उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का मतलब होता है बच्चों संसद, और संसद के कितने भाग होते हैं? संसद 2 भागों में बटी होती है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बाद इन दोनों का जो प्रमुख होता है, संसद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है बच्चों? हमारा राष्ट्रपति होता है। याद रखना आपको कि लोकसभा राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है बच्चों? संसद बनती है। राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी कड़ी में, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रावधान किसे बनाया गया है? उसका प्रधान किसे बनाया गया है? तो उसका जो प्रधान बनाया गया है बच्चों, किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी कड़ी में, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता करता है। जब आपके अभी देखो 2024 में आपके अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा के चुनाव क्या बोलते हैं हम? आम चुनाव भी बोलते हैं या भारतीय जनता का चुनाव भी बोलते हैं। जो जनता होती है भारत की, ये उसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस कड़ी में, जो आज हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? किसके लिए लिए गए? तो नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे भारतीय संविधान में वो सरकार के लिए लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हमारे 38 क्वेश्चन थे। ये संविधान के वो क्वेश्चन है बच्चों जो अब से पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आपका दिन शुभ हो, और हमें उम्मीद है कि 2024 में आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वर्दी आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।